हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी के ईदगाह रोड निवासी 12 वर्षीय हमीद सद्दाम खान के डॉग बाइट मामले में आईजीएम अस्पताल ने साफ किया कि मरीज को सभी जरूरी इंजेक्शन और पूरा इलाज समय पर दिया गया था। 10 जनवरी को चेहरे पर गंभीर घाव के साथ आई बच्चे को टीटी, एआरवी, एआरएस इंजेक्शन देकर एडमिट किया गया था और थाने सिविल अस्पताल रेफर किया गया था, जहां भर्ती की सलाह के बावजूद परिजनों ने एडमिट नहीं कराया। बाद में सभी तय डोज पूरे किए गए, लेकिन 28 जनवरी को हालत बिगड़ने पर उसे कस्तूरबा अस्पताल चिंचपोकली रेफर किया गया, जहां 31 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के अनुसार जनवरी में सैकड़ों डॉग, कैट और मंकी बाइट मरीजों को 24 घंटे बिना किसी कमी की रेबीज वैक्सीन दी गई। नायगांव रोड पर गैलेक्सी हॉल के सामने एक बार फिर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां ट्रांसफार्मर के पास कचरे के ढेर, अवैध पार्किंग और स्पीड ब्रेकर की कमी के कारण तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक से जा रहे दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत रॉयल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डिवाइडर क्रॉस करने और ब्रेकर न होने से हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शबे बारात मुस्लिम समाज की सबसे मुकद्दर रातों में से एक मानी जाती है, जिसे भिवंडी में भी पूरी अदीकत और इबादत के साथ मनाया गया। मगरिब की नमाज के बाद से ही मस्जिदों में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने नवाफिल अदा की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगी। बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूम अजीजों के लिए फातिहा और इसाले सबात करते नजर आए। उलेमाओं ने इसे रात को फिजूल कामों से बचकर इबादत, तौबा और सब्र के साथ गुजारने की अपील की और बताया कि सबे रात को रमजान के इस्तकबाल की रात भी कहा जाता है। अमेरिका और भारत के बीच 2 फरवरी को हुई नई ट्रेड डील से भारत की वैश्विक ट्रेड पोजीशन मजबूत हुई है, जिसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स ज्वेलरी, सी फूड जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और भारतीय कंपनियों की लागत घटेगी। हालांकि थिंक टैंक जीटीआरआई ने चेताया कि टैरिफ कट किन प्रोडक्ट्स पर और कितने समय के लिए लागू होगा, यह अभी तक साफ नहीं है। स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ बरकरार है, लेकिन कुल मिलाकर इस डील से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की एंट्री और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले गंभीर रूप ले चुके हैं, जहां 2025-26 में अब तक 11,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। इसी बीच 12 वर्षीय मासूम हमीद सद्दाम खान की मौत के बाद इलाज को लेकर सवाल उठे, जिस पर आईजीएम अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माधवी भंडारे ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को बच्चे को चेहरे पर गहरे घाव के साथ लाया गया था, जहां उसे टीटी, एआरवी, एआरएस इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स देकर एडमिट किया गया और थाने सिविल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन परिजनों ने वहां भर्ती नहीं कराया। बच्चे ने सभी तय डोज पूरे किए थे। हालांकि 28 जनवरी को सांस की तकलीफ और बुखार के साथ हालत बिगड़ने पर उसे कस्तूरबा अस्पताल रेफर किया गया, जहां 31 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जहां बेंगलुरु में बीजेपी और जेडी के विधायकों ने आबकारी विभाग के कथित 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने इस मामले में कर्नाटक के आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर से तत्काल इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घोटाले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। कर्नाटक में आबकारी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां विपक्ष के नेता आर अशोका के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने विधान सौधा के भीतर रात भर धरना दिया। बीजेपी नेताओं ने आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। सुबह के समय विधायक विधानसभा परिसर में टहलते नजर आए, जबकि विरोध जारी रहा। बीजेपी का कहना है कि जब तक मंत्री पद से हटेंगे नहीं, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक अहम इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है, जहां इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा एजेंसियों को मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है। हालांकि ऑपरेशन से जुड़े विजुअल्स को सुरक्षा कारणों से तय समय तक जारी नहीं किया गया है। फिलहाल अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने इलाके की सतर्कता और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मुंबई में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है, जहां शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। मुंबई के कई इलाकों में भारी स्मॉग देखने को मिला, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। खासकर मरीन ड्राइव पर धुंध की चादर छाई रही। प्रदूषण के इस स्तर से बुजुर्गों, बच्चों और सांस को मरीजों के लिए जोखिम बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। केरल के कन्नूर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां साउथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास संयुक्त ऑपरेशन में 2 किलो गांजा जब्त किया गया। यह कार्रवाई कन्नूर में कन्नूर एक्साइज सर्कल आईबी और आरपीएफ की टीम्स ने मिलकर किया, जिसका नेतृत्व एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर के साजी ने किया। ऑपरेशन के दौरान कई एक्साइज अधिकारी और आरपीएफ जवान मौके पर मौजूद रहे, जबकि जब्त गांजे की आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया है।